उन्होंने मेरी शादी अपने रिश्तेदार रोहनी से करवा दी। रोहनी गांव की मशहूर लड़की थी। उसके हुस्न के चर्चे इर्द गिर्द के गांव तक थे। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी, जैसे जवानी की दहलीज पर कदम रखने वाली लड़कियां होती हैं, जिनके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में ख्वाब बसते हैं। मगर उनकी उम्र कम थी, इसीलिए मैंने दिल में फ़ैसला कर लिया कि मैं फ़िलहाल उससे मियाँ बीवी वाला रिश्ता शुरू नहीं करूँगा, क्योंकि ना मुझे कोई जल्दी थी, ना दिल में ऐसा कोई शौक़ था। शादी के दिन गांव में अजब रौनक थी। हर तरफ खुशियों का समुंदर था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। ढोल की थाप पर लड़कियां गीत गा रही थी। माँ बार बार आंखों में आंसू लिए मुझे दुआएं दे रही थी। अब्बू खुशी से मेहमानों को मिठाई खिला रहे थे। मैं खामोश खड़ा यह सब देख रहा था। दिल में बस यही सोच रहा था कि यह सब कुछ इनके सुकून के लिए हो रहा है। मेरी खुशी का इसमें शायद कोई हिस्सा नहीं। शादी की रात जब मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ तो रोहनी रियावती अंदाज में पलंग पर बैठी थी। उसके सर में गहरे लाल रंग का घूंघट था। कमरे में हल्की सी खुशबू फैली हुई थी, जो शायद उसके इत्र या फूलों से आ रही थी। मैंने उसे देखकर धीरे से कहा, घूंघट खुद ही उठा लो और कपड़े बदल कर सो जाओ। थक गई होगी, सारा दिन तकरीब में रही होगी। वह चौंक उठी और हल्की सी हैरत से मुझे देखने लगी। फिर बोली कि तुझे लगा आप मेरा घूंघट उठाएंगे? मैंने नरमी से जवाब दिया कि यह सब रस्में है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैंने जेब से एक छोटा सा डब्बा निकाला और कहा, यह मुंह दिखाई के लिए मम्मी ने दिया था। उसमें एक सोने का लॉकेट है, यह तुम्हारा तोहफा है। लो, इसे रख लो और अब आराम कर लो, तुम्हें नींद की ज़रूरत होगी। वो चुपचाप खड़ी रही, जैसे मेरे रवैये को समझने की कोशिश कर रही हो। फिर बोली, ठीक है, मैं बाथरूम जा रही हूँ। जब मैं बाथरूम से अपने कमरे में आई तो मेरे पति मेरे ऊपर लपका और मेरे साथ ऐसा लपका जैसा कई सालों से प्यासा हो। मुझे ज़मीन पर लेटा दिया और मेरे ऊपर पूरी ताकत के साथ चढ़ गया। मुझे निचोड़ने लगा। 2 फीट औजार मेरी चिड़िया में ज़ोर से धंसा दिया। मैं दर्द से चिल्ला उठी। बोली, प्लीज़ पति जी, बाहर निकालो। वो वहाँ वाकई देर तक रही, क्योंकि दुल्हन बनी हुई थी। मेकअप उतारने और कपड़े बदलने में वक्त लग गया। जब वो वापस आई तो मैं सोफे पर लेटकर सोने का बहाना कर रहा था। मैं चाहता था कि उसे ये एहसास हो जाए कि मैं उसे वक्त देना चाहता हूँ और हमारे दरमियान कोई ज़बरदस्ती या जल्दबाजी नहीं होने वाली है। मैंने आंखें बंद की हुई थी, मगर मुझे महसूस हुआ कि वो मेरे करीब आई और मेरे सर के पास चंद लम्हे खड़ी रही। शायद मुझे गौर से देख रही थी। शायद उसके जगह मैंने कई सवाल किए होंगे। ऐसा आदमी जो पहली रात भी चुपचाप सो जाए? मगर मैंने कोई हरकत ना की। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई और कुछ देर बाद कमरे में खामोशी फैल गई। अगले दिन मैंने हमेशा की तरह नॉर्मल रहा और मैंने कोशिश की कि वह खुद को अजीब महसूस ना करे, मगर दिल ही दिल में मैंने उससे थोड़ा दूर रहने लगा। मैं चाहता था कि वह वक्त ले अपनी नई ज़िंदगी को समझने के लिए। कुछ दिन बाद मैंने माँ बाप से कहा कि मेरी छुट्टियां ख़त्म होने जा रही है और मुझे वापस शहर जाना है। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तू वापस चला जा, जब दिल करे फिर आ जाना। अब हमें कोई फिक्र नहीं, रोहानी हमारे साथ है, वो हमारा ख्याल रखेगी, हम अकेले नहीं हैं। अब तू जो जा, और जब पता होगा कि घर में खूबसूरत बीवी है तो तू खुद ही बार बार आ जाएगा। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि जी बिल्कुल। मेरे दिल में कुछ और ही चल रहा था। मैं जानता था कि मेरा दिल रोहानी के साथ नहीं लगा। 3-4 दिन बाद मैंने वापसी की तैयारी शुरू की। वो रात मेरी शादी के बाद आखिरी रात थी। मैं जल्दी खाना खाकर कमरे में आ गया ताकि सो जाऊं। कमल आहिस्ता से आई और बोली कि मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा, हाँ बोलो, क्या बात है? वो थोड़ा रुक कर बोली कि आप दोबारा कब आएंगे? मैंने वही जवाब दिया जो माँ बाप को दिया था,
शादी के दिन जब मैंने पहली बार उसे दुल्हन के रूप में देखा तो उसके चेहरे पर घूंघट के पीछे पीछे झिझक साफ नज़र आ रही थी। उसकी आंखों में डर भी था और एक नई जिंदगी की हल्की सी उम्मीद भी थी। ससुराल आने के बाद रोहानी हर काम बहुत मन लगा कर करती थी। वह कम बोलती, लेकिन उसकी खामोशी में बहुत कुछ छुपा रहता था। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि वो सिर्फ एक गांव की साधारण लड़की नहीं, बल्कि बहुत समझदार और भावुक दिल वाली इंसान है। शुरुआत में हमारे बीच दूरी थी, लेकिन वक्त के साथ वह दूरी कम होने लगी। छोटी छोटी बातों में मुस्कुराहट आने लगी और एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा।